सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे हासिल करें। जैसा कि दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब ने सेटिंग चेंज कर दी है और बहुत से हमारे न्यू यूट्यूबर परेशान हैं कि उन्हें वो ऑप्शन नहीं मिल रही। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप उस ऑप्शन को कहां से तलाश कर पाएंगे। और अगर आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट है और 30 दिन से पुराना आपका चैनल है, आपने अपने चैनल में प्रोफाइल और अपने चैनल में बैनर भी लगा रखा है और चारों चीज़ें आपने कर रखी हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल हासिल कर पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। सो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानब। सो फ्रेंड्स, वेलकम कहता हूं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टम यूआरएल अपने चैनल के लिए कैसे हासिल करें। सो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल हासिल करना चाहते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे हासिल कर पाएंगे। सो दोस्तों, इससे कबल हम वो सेटिंग को सीखें। आपको वो चीज़ें आपको पहले सीखनी चाहिए कि किन कंडीशन में आपको ये कस्टम यूआरएल मिल सकता है। सो दोस्तों, मैं आपको वो कंडीशंस बता देता हूं जो यूट्यूब की शराइत है कि आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, जो यूट्यूब की पॉलिसी है, हैव 100 मोर सब्सक्राइबर, 100 से ज़ायद सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए तो ही आपको कस्टम यूआरएल मिल सकेगा। नंबर 2 के ऊपर आप देखेंगे बी एटलीस्ट 13 डेज ओल्ड, 30 दिन से कम ज़्यादा चैनल आपका पुराना होना चाहिए। और नंबर 3 के ऊपर हैव एन अपलोडेड प्रोफाइल पिक्चर, आपकी प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर हैव यू अपलोडेड बैनर इमेजेस, आपके चैनल में जो चैनल आर्ट है वो होना चाहिए और चैनल का बैनर भी लगा होना चाहिए। और अगर आपके पास ये चारों चीज़ें कंप्लीट हैं तो आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये सेटिंग करना चाहें तो आप ये कर सकेंगे। सो दोस्तों, मैं आपको 2-3 जगह बताऊंगा कि जिस जगह से आप इस सेटिंग को कर पाएंगे। तो मैं आपको वो 2-3 जो जगह हैं वो दिखा देता हूं कि किस किस जगह से आप इस सेटिंग को कर पाएंगे। 2-3 जगह बताने का मकसद ये है कि मुमकिन है कि जो आपको कोई आपने YouTube के ऊपर जाकर वीडियो देखी और जहां पर आपको वो बता रहे हैं वहां से आपको ये ऑप्शन ना मिले, और फिर आप क्या करेंगे। सो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने अपने चैनल को ऐसे ही ओपन कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पर आप चैनल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ आपके जो चैनल का लोगो है उसके ऊपर यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी सबसे ऊपर, यूआर चैनल। तो आपने यूआर चैनल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ यूआर चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने उस ऑप्शन को तलाश करना है, सेटिंग की ऑप्शन को। तो यहाँ पर आपने मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो तमाम YouTube वीडियो जो आपने अपलोड कर रखी हैं तो वो तमाम की तमाम यहाँ ये डिस्प्ले कर देगा और आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगी सेटिंग की। जैसे ही आप यहाँ पर उस सेटिंग की ऑप्शन को तलाश करेंगे तो वो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि वो ऑप्शन आपको यहाँ किस जगह पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा पेज जो है वो ओपन हो चुका है तकरीबन। और जैसे ही यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप आसानी से इसे यहाँ से देख पाएँ, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर मेरी जो तमाम वीडियोस हैं वो इसने यहाँ पर
डिस्प्ले कर दी हैं और यहाँ आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर सेटिंग की ऑप्शन मिल रही है, वो भी बिल्कुल नीचे। तो आपने इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। तो जैसे यहाँ पर ये पेज ओपन होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर आपने सेटिंग की, आप यहाँ पर चैनल के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही आप यहाँ चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। तो आपने इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर लेना है। जैसे ही आप इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, आपको यहाँ एडवांस सेटिंग मिल जाएगी। एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और आपने इसको यहाँ से दोबारा से, यहाँ पर मैं चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और दोस्तों आपने इसको ज़रा आस्ता से इस साइड को लेफ़्ट को मूव करना है और यहाँ एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने यहाँ क्लिक कर लेना है। अब आप इसको स्क्रॉल अप करते जाएं। यहाँ से आपको यहाँ पर नीचे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी मैनेज यूट्यूब अकाउंट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होना शुरू होगा। सो दोस्तों, जैसे ही ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है तो फिर हम सीखते हैं कि क्या वो जो कस्टम यूआरएल ऑप्शन यहाँ पर है या नहीं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर जस्ट वन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ जस्ट वन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, बस आप देख रहे हैं कि पेज तकरीबन ओपन हो चुका है। और आपने इसको भी, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, बड़ा करता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलती है एडवांस सेटिंग। आपने यहाँ एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है और अब आप यहाँ पर आकर तलाश करें कि यहाँ पर कस्टम यूआरएल ऑप्शन है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, मैं ख़ुद बहुत परेशान था। पिछले 2 दिन से यहाँ पर मैं तलाश कर रहा था कि मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने YouTube को ट्वीट किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इस ऑप्शन को कहाँ से तलाश कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से आपने स्किप करके वापस जाना है और आपने दोबारा से अपने YouTube को ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ से मैं न्यू टैब करता हूँ और दोबारा से मैं अपने चैनल को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं दोस्तों ओपन करूँगा इसको, तो यहाँ आपके सामने आप देखेंगे कि वो कौन सी ऑप्शन है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कस्टम यूआरएल की ऑप्शन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा चैनल दोबारा से यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब आपने कस्टमाइज़ चैनल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप कस्टमाइज़ चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखेंगे कि वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है या कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही ये ओपन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है या कि नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है और बस जैसे ही ये ओपन होगा तो हम सीखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको यहाँ से आसानी से देख पाएँ। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रही हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और इसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नीचे वो ऑप्शन मिलता है कस्टम यूआरएल, सेट योर कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने अपना कस्टम यूआरएल सेट किया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरा छोटा सा जो अभी मैंने कस्टम यूआरएल बनाया है, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करके दोबारा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। जिस जगह पर आपको डिलीट की ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इसी जगह के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी सेट कस्टम यूआरएल। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर सेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने
ये बताएगा कि अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना YouTube आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरह से अपने चैनल के लिए शॉर्ट URL बना लें। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मेरा जो पुराना कस्टम URL है जो कि बहुत लंबा है, जिसको याद करना नामुमकिन है, और नीचे आप देख रहे हैं कि अभी मैंने ये सेट किया है कस्टम URL। तो अब ये देखना है कि क्या ये काम करता है या कि नहीं। तो अब यहाँ से मैं स्किप करके वापस जाता हूँ और गूगल पर जाकर इसे रिसर्च करता हूँ। अगर इससे मेरा चैनल ओपन हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि कस्टम URL जो है वो सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप अपना गूगल ओपन करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम जो है वो सर्च करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप दोस्तों देखें कि यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और ये अपने आकर जो भी आपने अपने चैनल का कस्टम URL बनाया है तो वो आपने यहाँ पर आकर टाइप कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं अपने जो चैनल का अभी मैंने कस्टम URL बनाया है तो मैं उसको यहाँ पर आकर टाइप कर लेता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर www.youtube.com और इसके आगे स्लैश के आगे फिर स्लैश और फिर आगे जो चैनल का नाम है, जो भी आपका चैनल का नाम हो वो आप इस तरह से लिख कर फिर आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि मैंने ये एक शॉर्ट सा कस्टम URL बना लिया है, और अभी देखते हैं कि ये चैनल को ओपन करता है तो या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चैनल को इसने ओपन कर लिया है, और आप इसको इस तरह से अपने चैनल के लिए कस्टम URL बना सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आपको उस जगह पर नहीं मिले तो आप ऐसे इसको तलाश कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।